कल्पना कीजिए एक ऐसे अस्त्र की जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसे रोकना नामुमकिन हो, और जिसका सामना करने का मतलब हो निश्चित मृत्यु। क्या आप जानते हैं महाभारत काल की उस दिव्यास्त्र के बारे में जो सिर्फ एक बार चला था और पूरी पांडव सेना विनाश के कागार पर आ गए थे, जिसको रोकने में अर्जुन भी अक्षम थे। आखिर क्या था यह अस्त्र? क्या थी इसकी शक्तियां? किसने चलाया था इस महान शस्त्र को और क्यों? आखिर कैसे इसके प्रकोप से बची थी पांडव सेना? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की ओर। यह अस्त्र कोई सामान्य दिव्यास्त्र नहीं था। यह था नारायणास्त्र, जिसके सिर्फ नाम ही कंपन उत्पन्न करता है। यह अस्त्र किसी आर्ष या देवता ने नहीं रचा, यह तो स्वयं नारायण भगवान विष्णु की दिव्य चेतना से प्रकट हुआ। यह अस्त्र न तो युद्ध के लिए बनाया गया था और न ही किसी विनाश के लिए। यह बना था अहंकार का नाश के लिए। यह अस्त्र उसी को अपना लक्ष्य चुनता है जो अपनी सीमाएं भूल जाए, और जब अहंकार, क्रोध और विनाश की इच्छा चरम पर पहुंच जाए। पुराणों के अनुसार नारद मुनि और दत्तात्रेय जैसे दिव्य आत्माओं ने कभी इसका उपयोग किया, लेकिन वो भी सिर्फ धर्म की रक्षा और सृष्टि की संतुलन के लिए, क्रोध में नहीं। क्योंकि अगर एक बार यह अस्त्र क्रोधित हो जाए तो इसे रोकना असंभव हो जाता है। नारायणास्त्र की सबसे बड़ी शक्ति थी इसका सजीव चेतन अस्तित्व। ये अपने लक्ष्य को पहचानता था और सामने वालों की मन में उगे अहंकार, प्रतिरोध और युद्ध की इच्छा को भांप लेता था। और फिर शुरू होता था विनाश का तांडव। जब यह अस्त्र छोड़ा जाता तब आकाश से हजारों अग्निबाण, बिजली की धाराएं और दिव्य ज्वालाएं एक साथ बरसती थीं। ये इतनी तेज थी कि इसकी समक्ष कार्रवाई के विचार आने से पहले ही मृत्यु हो जाती। यह अस्त्र केवल उन्हीं पर प्रहार करता था जो इसके खिलाफ हथियार उठाते, जो लड़ते या जिनमें घमंड होता। इसका सामना करने का केवल एक ही तरीका था, संपूर्ण समर्पण। जो इस अस्त्र के सामने अपना शस्त्र तालकर पूर्ण रूप से भक्ति भाव के साथ नतमस्तक होता और विनम्रता दिखाता, उसे यह अस्त्र कभी भी हानि नहीं पहुंचाता था। महाभारत के युद्ध में यह अस्त्र सिर्फ एक बार चला, और वह क्षण था तब जब युद्ध ने मर्यादा की सभी सीमाएं पार कर दी थीं। महाभारत युद्ध के 14वें दिन आचार्य द्रोण युधिष्ठिर के छलना के वश में आकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये देख उनका पुत्र अश्वत्थामा क्रोध और शोक में बौखला उठा। तब उसने पांडवों के साथ साथ पूरे पांडव सेना की महाविनाश के मनसा लेकर भगवान विष्णु का ध्यान किया और नारायणास्त्र का आवाहन किया। जैसे ही उसने मंत्रोच्चार किया, आकाश घनघोर काले बादलों से छा गया, बिजलियां तड़पने लगीं, धरती थरथर कांप उठी। और फिर प्रकट हुआ नारायणास्त्र, तेज, अचूक, अभेद्य। एक ऐसा अस्त्र जो पूरी पांडव सेना को भस्म करने चला था। सैकड़ों रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक पलक झपकते ही राख बन गए। भीम ने इसे देखकर युद्ध करना चाहा, पर जैसे ही उसने अपनी गदा उठाई, उस पर ज्वालामुखी जैसा प्रहार हुआ। मृत्यु सामने खड़ी थी। लेकिन तभी श्री कृष्ण आगे आए। उन्होंने कहा, यह अस्त्र मेरा ही अंश है। यह विष्णु का चेतन अस्त्र है। इसे संसार के कोई भी अस्त्र या शस्त्र रोक नहीं सकता। इसे टालने का केवल एक ही तरीका है। हथियार छोड़ दो, युद्ध की इच्छा छोड़ दो, अहंकार त्याग दो और अस्त्र के सामने सर झुका लो। यह अस्त्र नम्रता को क्षमा करता है, पर अहंकार को भस्म कर देता है। कृष्ण की वाणी से पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। पांडवों समेत पूरी सेना ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए। वो सब धरती पर झुक गए, विनम्रता से नारायणास्त्र को प्रणाम किया। और चमत्कार हुआ, नारायणास्त्र अपने आप शांत होना शुरू कर दिया। विनम्रता ने वह कर दिखाया जो बल और शौर्य नहीं कर पाए। नारायणास्त्र इतना दिव्य था कि इसे जीवन में केवल एक ही बार चलाया जा सकता था। जब अश्वत्थामा ने युद्ध के अंतिम चरण में इसे फिर से चलाना चाहा, तो यह अस्त्र प्रकट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह अस्त्र क्रोध नहीं, धर्म के लिए था। यह केवल तब चलता है जब ईश्वर स्वयं इसकी अनुमति दे। नारायणास्त्र अहंकार को दंड देता है,
लेकिन उसका दुरुपयोग सहन नहीं करता। यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी विनम्रता ही सबसे बड़ा अस्त्र होती है। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो लड़ो नहीं, अगर जरूरत हो तो झुको, क्योंकि अहंकार की आग में जलने वाला पहले स्वयं जलता है। महाभारत के उस महासमर में नारायणास्त्र से कोई नहीं बचा सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इसके समक्ष लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि अस्त्र छोड़कर सिर झुकाकर इस शस्त्र को नमन किया, क्योंकि अंत में परम शक्ति केवल विनम्रता को ही स्वीकार करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।